चलिए तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बेहद महत्वपूर्ण खबर मुंगेली से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल महज 3 महीनों में ही ये सड़क उखड़ने लगी है। सड़क कितनी महत्वपूर्ण होती है आप समझ सकते हैं। अगर अच्छी सड़क नहीं होगी तो गांव के जो बीमार लोग हैं वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती, क्योंकि उनका जो सामान होगा जो उन फैक्ट्रियों में बनेगा वो सही समय तक वेयरहाउस नहीं पहुंच पाएगा। बेहद महत्वपूर्ण जो बुनियादी चीजों में सड़क, बिजली, पानी, ये सब बुनियादी सुविधाएं हैं और ऐसे में महज 3 महीने में ही ये सड़क खराब हो जाना, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई गई थी सुकली लालपुर कला पर और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कांग्रेस के नेता हैं विद्यानंद चंद्राकर, जिन्होंने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। मरम्मत कर दी गई लेकिन उसके बावजूद भी डामर की परत उखड़ रही है और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप तेज हो गए हैं। 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो सभी, चाहे वो स्कूल हो चाहे रोड हो। एक तो गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए सभी, उसकी जो है समझाइश दी गई है। गुणवत्ता के साथ जो टाइमलीनेस है कि जो डेडलाइन पे काम होना है, जिस डेडलाइन पे आपको टेंडर जिस तरीके से दिया गया है, कहीं अगर कोई पेमेंट का कोई इशू है तो कोई भी ठेकेदार आ सकता है, अपने जो संबंधित एजेंसी से डिमांड कर सकता है, लेकिन काम किसी भी 1 सेकंड तक नहीं रुके, क्योंकि जो शासन ने जो पैसा खर्च किया है स्कूल को बनाने में या रोड को बनाने में, वो तत्काल उसका लाभ जनता को मिले। इसके अलावा बहुत सारी जो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा जुड़ गए हैं। प्रदीप, 3 महीने भी ये सड़क पूरे नहीं कर पाई, इसकी गुणवत्ता का स्तर क्या होगा? एक बच्चा भी बता देगा। बताया जा रहा है कि जैसे पापड़ छिल जाता है ना, पापड़ को जैसे हम जब लेके आते हैं दुकान से और पैकेट से निकालते हैं तो एक के बाद एक ऐसे जैसे पापड़ उछलते हैं, ऐसे सड़क निकल रही है। क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग, स्थानीय जिम्मेदार कौन है, निर्माणदायी संस्था, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी मैं बता दूं कि मामला मुंगेली जिले के लोरमी, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन सड़क अपनी गुणवत्ता पे खरी नहीं उतर पाई है और निर्माण के 3 महीने के अंदर अंदर ही ऐसी नौबत आ गई कि उसमें मरम्मत का कार्य कराना पड़ा। पर विडंबना देखिए कि मरम्मत के काम होने के बाद भी सड़क से डामर की जो परत है वो हाथों से निकालने ही उखड़ के हाथों में आ जा रही है और इस बात को लेकर विपक्ष हावी है और कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लल्ला सिंह ठाकुर। आइए ज्यादा जानकारी के लिए उनसे भी बात करते हैं। बिल्कुल कीजिए। तो तकनीकी खामी के चलते हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए स्थानीय विधायक हैं, कांग्रेस माफ कीजिए कांग्रेस नेता हैं ये स्थानीय, और ये देखिए कैसे इस सड़क को हाथों से आप देखिए तोड़ दे रहे हैं। ये देखिए हाथों से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सड़क में कितना अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया होगा और 3 महीने भी कैसे चल गई होगी ये सड़क। तो जबरदस्त भ्रष्टाचार की इसमें साफ तौर पर बू आ रही है। महज 3 महीने में ही ये सड़क जो है वो खराब हो गई और हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा फिर जुड़ गए हमारे साथ। प्रदीप, बात कीजिए, आपके साथ जो स्थानीय लोग हैं, कौन निर्माणदायी संस्था है, किसने इसका निर्माण कराया, क्या कार्रवाई होगी, स्थानीय अधिकारी क्या कह रहे हैं? जी, हमने मामले को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो अधिकारी का कहना था कि उससे इस बारे में जानकारी ही नहीं है, जबकि मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने लगातार इस बारे में निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता से कोई भी समझौता न किया जाए। कलेक्टर कुंदन कुमार का निरंतर दौरा लगा रहता है और समय समय पर समीक्षा भी करते रहते हैं, पर फिर भी जो
विभागीय अधिकारी हैं वो शायद इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। और हम एक बार फिर से कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लल्ला सिंह ठाकुर से पूछते हैं कि वे इस पे जिम्मेदारी किसकी मानते हैं। जैसा कि देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो और उन्हीं के ये सब उसमें होना है कार्य, और पीडब्ल्यूडी के विभाग में ही ये जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए हैं वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब इनमें समझ में ये आता है कि इन लोग के बीच में जो साठ-गांठ है वो ठेकेदार के साथ है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ कार्रवाई होती है निर्माणदायी संस्था पर।